नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे भगवान का रूप स्वरूप कैसा होता है। ये बहुत बड़े लोग इसमें प्रश्न में रहते हैं बहुत बार कि आखिर में भगवान दिखते कैसे हैं, कौन से भगवान का क्या स्वरूप है। इसके ऊपर जो मेरा अनुभव रहा है वो आपको मैं बताता हूं। भगवान का सही स्वरूप कैसा है, भगवान राम कैसे दिखते हैं, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी इत्यादि जितने भी देवी देवता हैं वो किस प्रकार के दिखते हैं। जैसी हमारी फोटोज हैं वैसा ही या कुछ डिफरेंस, और ये कैसे इनके दर्शन होते हैं, किस लेवल तक, ये सारी की सारी जानकारी सूक्ष्म लेवल पे जो होता है एस्ट्रल लेवल पे वो आपको बता रहा हूं। सूक्ष्म जगत की चीज, सूक्ष्म जगत की बातें जो कि केवल तब होता है जब हमारी थर्ड आई सक्रिय हो जाती है। ये किसी विशेष योगी की नहीं होती कि कोई एक व्यक्ति योग में बहुत गहरा चला गया ध्यान में उसकी, बल्कि जो लोग भी गहराई से पाठ पूजा मंत्र जाप हवन कुछ भी प्रक्रिया करते हैं, रेकी करते हैं, किसी लेवल पे जाके परमात्मा थर्ड आई एक्टिवेट कर देता है। और थर्ड आई भी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ देवताओं के द्वारा मिलती है, उनके द्वारा तो वो ज्यादा क्लियर दिखा पाते हैं। कुछ लोगों की स्वयं की सक्रिय होती है, वो उसके कारण देख पाते हैं। तो देखने का लेवल भी अलग अलग होता है। मैंने कुछ समय पहले एक फोटो शेयर की थी यहाँ पे, जो भगवान कृष्ण के 80% उनके असली चेहरे से मिलती जुलती थी, लगभग 80%। तो मैंने जैसे वो यहाँ पे शेयर की, किसी का नीचे कमेंट आया कि ये फोटो योगानंद आचार्य जो योगानंद रहे हैं, मेरा ख्याल वो पता नहीं कौन सी क्रिया के महारथी रहे हैं, अर्थात वो योगी थे, तो उन्होंने बनाई थी ये फोटो। इसलिए वो फोटो 80% मिलती थी, क्योंकि वो आध्यात्मिक लोग जो होते हैं उनकी कई तरह की ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। तो वो भगवान के असली स्वरूप को, कौन सा देवता अपने जीवन काल में किस प्रकार का दिखता था, वो उसको अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं, 100% तक देख पाते हैं। ये असली भगवान होते हैं या कुछ डेमीगॉड उनके नीचे के कैटेगरीज होती हैं। भगवान विष्णु कैसे हैं, भगवान शंकर कैसे हैं, वो सारी जो सूक्ष्म जगत की चीजें हैं वो आपको बता रहा हूं। तो ऐसे ही मैंने आज, इसलिए मेरे दिमाग में आया थॉट, मैं आज मोबाइल में देख रहा था तो यूट्यूब के ऊपर ही भगवान कल्कि से संबंधित एक फोटो आई। उस चित्र को देख के एकदम मैं बहुत चक्का हो गया कि ये फोटो कैसे किसी ने बना दी, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर मैंने काफी गहराई से देखा है, रिसर्च किया है, तब वो चीजें समझ में आई। तो जब मैंने वहां भगवान कल्कि की फोटो देखी, मैं इसलिए वहां पे थोड़ा अचंभित हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ऐसे ही भगवान से बैठे बैठे प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब आप धरती पे आएंगे, कल्कि अवतार के लोग अपनी अपनी बातें वहां पे कर रहे हैं कि कल्कि का अवतार हो गया, होगा, ऐसा होगा, तैयारी है, ये अब होगा, आप दिखते कैसे हैं, कैसे दिखेंगे उस रूप स्वरूप में। जब प्रार्थना की तो भगवान का एक स्वरूप प्रकट हुआ, उसके दर्शन हुए मुझे। ये अलग अलग प्रकार की, जैसे मैंने कहा, जिनकी दिव्य दृष्टि जितनी जागृत होती है उतने अधिक हाई लेवल तक देख लेते हैं। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी हैं, वो फ्यूचर में कल क्या होगा वो आज ही देख लेते हैं, और दूसरे दिन वो घटना उनके साथ घटित होती है तो वो अचंभित होते हैं। फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है कि रोज की बात है, रोज ही आज रात को स्वप्न में देखेंगे तो वो कल सारी घटनाएं सेम टू सेम उनके साथ हो जाती हैं। ऐसे कुछ थोड़े से लोग हैं मेरे पास जो रेकी मेरे से सीखते हैं, सीखी है, कर रहे हैं अभ्यास। तो ऐसी नए लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए फिर रूटीन की बात होती है। तो जो भगवान कल्कि का स्वरूप मैंने देखा था, तब जो मुझे दर्शन हुए थे, उसी स्वरूप के साथ लगभग 85% मिलती जुलती किसी ने, चित्रकार ने फोटो बना दी थी। अब वो कैसे बना सकता है, उनका अवतार भी नहीं हुआ, कोई बताने वाला भी नहीं है कि किस प्रकार के वो दिखते थे। फिर भी मैं आगे एक दिन यहीं पे शेयर करूंगा, जो मैंने देखी थी, कहीं मिलेगी दोबारा तो जरूर आपसे मैं शेयर करूंगा भगवान कल्कि का कैसा जो उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया। ये भगवान की इच्छा से ही होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत पहुंचा हुआ संत है उसके साथ ऐसा होगा। हमारी प्रार्थना, हमारी भाव, हमारी भक्ति से प्रभु छोटी छोटी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं, जो मांगते हैं वो दे देते हैं। दर्शन भी मांगते हैं वो एक लेवल पे हो जाते हैं। हालांकि जो
बिल्कुल क्लियर प्रकट होके दर्शन देना, वो बहुत ही हाई लेवल की बात होती है। उसको झेलने के लिए साधक बहुत गहराई से तैयार हो, तब उसके तेज को सहार सकता है, नहीं तो उसको एक व्यक्ति सहार नहीं सकता। इतना तेज होता है जब कोई बड़ा देवता प्रकट होता है, यानी कि उच्च कोटि का साधक ही उसके तेज को संभाल सकता है, उसके दर्शन प्रॉपर कर सकता है, या परमात्मा से प्रार्थना करता है कि अपना तेज कम कर दो कि मैं आपको देख सकूं। तो ऐसे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत में ये बातें नॉर्मल है। जो लोग भी साधना करने वाले होते हैं, वो भगवान कल्कि की 80% फोटो मिलती जुलती बना दी, थोड़ा सा ही फर्क था उसमें, वो चित्रकार ने कैसी बनाई और बाकी देवता कैसे होते हैं। ये मैंने देखा है, जो मैंने रिसर्च की है, कि जो हमारी कल्पना शक्ति होती है, कल्पना शक्ति, जिस चीज की आप जैसी कल्पना करते हैं वो रियल में वैसी ही रही होती है। जितने लोगों ने भूत प्रेत पिशाच की फोटोज बनाई हैं, जितने भी बनाई हुई हैं, वो लगभग सारी की सारी असली हैं, समझ लो। भूत प्रेत वैसे ही दिखते हैं, बड़े बड़े सींग हैं, किसी के दांत लंबे लंबे हैं, किसी का चेहरा बड़ा भयानक है, किसी की आंखें बड़ी भयानक है। जैसी किसी की वासनाएं जीवन काल में रही होती हैं, उसका शरीर भी भूत बनने के बाद जब प्रेत बन के भटकता है तो वैसा ही हो जाता है। वो बिल्कुल सही है। यानी कि जितनी आप यहां पे देखते हैं, चाहे कैलेंडर्स के ऊपर, चाहे किसी भी चीज के ऊपर, वो देवी देवताओं का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही होता है। अब जब वो कल एक मेरा मित्र है साधक, उससे मेरी बात हो रही थी, काफी लंबी हुई, तो वो कह रहा है मैं भगवान शंकर से एक दिन बात कर रहा था, काफी गहरा साधक है। तो जब कोई गहराई से साधना करता है तो उसके लिए ये सामान्य बात होती है। तो वो भगवान शंकर से बात कर रहा था कि ऐसा कुछ किसी विषय के ऊपर, मजाक में भगवान शंकर से। उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे उनसे ये बात हो रही थी, ये मजाक हो रहा था। तो क्या वो असली वाले भगवान शंकर थे? ये ऐसे होता है, एक भगवान शंकर असली है जो पूरा दिव्य स्वरूप है, उसके बाद जितने भक्तगण रहे होते हैं जो पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, भगवान शिव की भक्ति उन्होंने इतनी की कि उनको पूर्णता प्राप्त हो जाती है। उन आत्माओं को भगवान शंकर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जो भगवान विष्णु की करते हैं उनको वही स्वरूप प्राप्त हो जाता है जैसा भगवान विष्णु का है, सेम टू सेम। चतुर्भुज, 4 हाथ होंगे, सुदर्शन चक्र, गदा इत्यादि सब कुछ सेम टू सेम जो भगवान का है वही स्वरूप उनको प्राप्त हो जाता है। वो वैसे ही फिर दिखते हैं, वो इंसान जैसे नहीं दिखते। ये एक हाई लेवल पे जब साधना भक्ति करते करते भी पहुंचता आता है तब ऐसी घटना होती है। बाकी देवी देवता कैसे दिखते हैं, जैसे मैंने भूत प्रेत के बारे में बताया कि जितनी उनकी फोटोज बनी हुई हैं, क्योंकि जो चित्रकार होते हैं, पेंटर होते हैं, किसी भी कला के महारथी होते हैं, वो कहीं ना कहीं दिव्यता से जुड़े हुए होते हैं। कोई गायक है, कोई कुछ और है, इनकी जो ऊर्जा है वो भगवान से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इनके भीतर इतनी कला प्रकट हो पाती है। चाहे वो लता मंगेशकर रही हो, चाहे कोई और, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन परमात्मा से बना होता है। और जो चित्रकारों के ऊपर मैंने देखा है, चित्रकारों की जो कल्पना शक्ति होती है, जब वो कल्पना करते हैं कि भगवान शंकर कैसे दिखते हैं, वो चित्र जैसे जैसे बनाते हैं, क्योंकि वो जिस भी ऊर्जा को आप याद करेंगे वो अपने आप को आपके आगे प्रेजेंट कर देती है। आप भगवान शंकर को याद करेंगे, भगवान शंकर कहीं भी हो, उनका स्थूल रूप, तो वो अपना चित्र आपके आगे प्रकट कर देंगे। फिर चित्रकार बनाता जाता है और फोटो सेम टू सेम बनती है। जितने भी फोटोज बनी हुई हैं वो लगभग 80-90% तक सही हैं। चाहे वो भगवान शंकर की है, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। हालांकि भगवान शंकर का एक असली स्वरूप अगर वो नहा धो लें, जैसे उन्होंने विभूति लगाई होती है इत्यादि, तो बिल्कुल गोर वर्ण होता है, बिल्कुल गोरे सफेद, और ऐसा शक्तिशाली शरीर की जैसे कोई पहलवान हो। ऐसा पहलवान भी शायद ही कोई धरती के ऊपर होगा जैसे भगवान शंकर दिखते हैं उनका। लेकिन वो जटाजूट रहते हैं, भस्म लगा ली, ये लगा लिया, तो उनका स्वरूप हमें थोड़ा विभूति जैसा ही नजर आता है, थोड़ा मध्यम सा नजर आता है। ये देवी देवताओं के जो अंश छोटे होते हैं, जिसको कहते हैं पार्षद, उनके साथ साधक लोग बात करते हैं। जैसे मैं कल अब एक लड़के की बात कर रहा था, वो मेरे से बात कर रहा था कि मुझे ऐसे भगवान शंकर से बात कर रहा था मैं कि सबको पैसे क्यों नहीं दे देते आप, ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो वो भगवान शंकर के जो छोटे स्वरूप हैं, अर्थात
जो भक्ति करते रहे और एक दिन उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली, तो भगवान क्या करते हैं, उनको अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। अब भगवान दिखते कैसे हैं? भगवान कृष्ण लगभग जितनी उनकी फोटोज हैं, सभी फोटोज आप लगा के चलो, कोई 70 कोई 80% उनसे मिलती जुलती है, कोई 90% तक भी मिलती जुलती है। अगर किसी की कल्पना शक्ति बहुत गहरी होगी तो जैसे अभी मैं यहाँ पे चित्र बनाऊंगा, अगर मैं पेंटर हूं, अगर कोई ध्यान करने वाला, मेडिटेशन करने वाला पेंटिंग करे भगवान के चित्र की या किसी और की, अगर वो ध्यान करता है तो वो 100% हूबहू जो भगवान का असली स्वरूप है या किसी का भी, वो कहीं भी बैठा बैठा बना देगा। अगर कोई मेडिटेशन करने वाला, उसको बोलो एक ऐसे मनीष शर्मा नाम का कोई रेकी मास्टर है पंजाब का, तुम उसका चित्र बनाओ, वो मुझे देखेगा भी नहीं। यदि वो ध्यान करने वाला है, वो चित्र के ऊपर बोर्ड के ऊपर बनाने लगेगा तो 80% उसकी जो पेंटिंग होगी वो मेरे से मिल जाएगी। कारण ये है, जब वो मेरे को याद कर रहा है तो मेरा अस्तित्व अपने आप को उसके आगे प्रेजेंट कर देता कि मैं ये हूं। यही नियम प्रकृति का सब कहीं लागू होता है, चाहे वो छोटा इंसान हो, बड़ा हो। चित्रकारों की जो कल्पना शक्ति है वो उसको पकड़ पाती है, इसलिए वो उसकी फोटो बना पाते हैं। कोई ब्रह्म राक्षस की बना रहा है कि ऐसा प्रेत है, उसके सींग हैं, ये इत्यादि, लगभग मिलती जुलती है, बिल्कुल सही। तो जितने भी आप चित्र देखते हैं ये सारे भगवान से, असली चित्रों से जो उनका अपने जीवन काल में रहे हैं, लगभग मिलती जुलती होती हैं। भगवान वैसे दिखते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। कोई ऐसा चित्रकार भी होता है कि 90% या उससे भी ज्यादा एक्यूरेट बना सकता है, लेकिन वो वही बनाएगा जो गहरा ध्यान करने वाला हो, वो उसको परफेक्ट भी बना सकता है। तो भगवान कृष्ण की जो मैंने पीछे एक यहाँ पे शेयर की थी कि ये भगवान कृष्ण की असली चेहरे से मिलती जुलती फोटो है जो मुझे इंटरनेट से मिली है। फिर वहां पे कमेंट करके किसी ने बताया कि ये योगी आचार्य की है, योगानंद की बनाई हुई पेंटिंग है। क्योंकि वो योगी थे, मुझे नहीं पता था, लेकिन यहीं पे पता चला, तो योगी थे वो। तो जब उन्होंने बनाई तो उन्होंने जैसे भगवान को याद किया, उनके असली स्वरूप को कैप्चर कर पाया वो पूरी तरह से। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इतना ही दिव्य दृष्टि का फर्क है कि आप उनके दर्शन कर लेते हैं, लेकिन ये दर्शन 100% वो भगवान नहीं होते जिसकी हम पूजा करते हैं। ये उनके वो स्वरूप हैं जिनको हम पार्षद कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो असली वाले भगवान हैं, पूरे के पूरे भगवान शिव आदि देव। वो अलग प्रकार से, वो आपको ऐसे प्रकट नहीं होंगे। उसके लिए तो शायद युगों युगों की भक्ति कम हो जाती है। किसी का प्रेम भक्ति भाव ही एकदम गहरा हो तो फिर प्रेम से परमात्मा वश में आ ही जाते हैं, उसके लिए अलग बात है। लेकिन वो असली वाले नहीं, उनके पार्षद गण होते हैं जो कि सेम टू सेम परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं। वही शक्तियां, वही सिद्धियां, सब कुछ उनके पास होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता, वो जरा कम होता है। यही यहाँ का रहस्य है सूक्ष्म जगत का। धन्यवाद, नमस्कार।